हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड पीएचडी नोटिफिकेशन की। सो अगर आपको याद हो, हमने आईआईटी बॉम्बे का भी नोटिफिकेशन डिस्कस किया था। सबसे पहले तो आईआईटी बॉम्बे प्लस मोनाश एकेडमी का जो कोलैबोरेशन में प्रोग्राम है रिसर्च का, उसे डिस्कस किया था। देन स्प्रिंग सेशन का भी डिस्कस किया था। सिमिलरली आईआईटी दिल्ली और द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। सो ऐसा नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये आया है, ये हर सेशन के लिए आते हैं। और अभी जो नेक्स्ट सेशन है जनवरी 2022 सेशन, उसके लिए जो बेसिकली डेट्स हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की स्टेज 1 की, वो अभी है। ओके, सो इसीलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सो यस, अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में है द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एंड आईआईटी दिल्ली तो है ही बेस्ट। सो दोनों के कोलैबोरेशन में है और बाकी क्या रूल्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा विजिट इनकी वेबसाइट पे, जो कि एक डेडिकेटेड पोर्टल या वेबसाइट है एंड इट इज uqidar.org। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एंड यस बाय द वे सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगी, सो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ओपन करके चेक कर लीजिएगा, राइट। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे अच्छा ये वाला जो पोर्टल है, ये व्हेन टू अप्लाई वाला, इसमें हमें डेट्स मिलेंगी। अभी हम प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, क्राइटेरिया भी देखेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली डेट्स इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक बात पता भी चल जाएगी कि जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है अप्लाई करने का वो कैसा है। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे तो देखिए सबसे पहले जुलाई 2021 इनटेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। हम इसे ऑब्वियसली स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे है दिसंबर 2021 और इट इज बेटर टू से जनवरी 2022 सेशन के लिए इनटेक। सो ये राउंड 2 है 2021 का। 13 सितंबर से एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट ओपन है। दैट इज अगर आपने आईआईटी बॉम्बे वाला देखा होगा तो सिमिलर ही है। आपको सबसे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट करना होता है एंड इसकी लास्ट डेट है 17 अक्टूबर 2021। इससे पहले आप कर दीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनिंग होगी। ओके, एंड देन जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट आएगी, उन्हें बेसिकली इंटीमेट किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा नवंबर में। वही यहाँ पे डिफरेंट टाइमलाइंस दी हुई हैं। यू कैन सी 22 से 26 नवंबर के बीच में होंगे आपके इंटरव्यूज। ओके, एंड आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। उसके बाद ऑफर सेंड होंगे 13 दिसंबर को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को। देन 18 दिसंबर को डेडलाइन होगी और फर्दर सारी ही टाइमलाइन दी हुई है बहुत ही अच्छे से। ओके, सो ये था बेसिकली शेड्यूल आई कैन से, एंड आपको समझ में आ गया होगा दैट 17 अक्टूबर से पहले आपको फर्स्ट स्टेज दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप चाहें तो यहाँ हाउ टू अप्लाई वाला प्रॉपर प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे गाइड है। कोई भी अगर इंक्वायरी है, कोई भी इशू है, सो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्लस जो ईमेल आईडी है वो दिख रही है, सो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए मेन्यू सेक्शन दिख रहा है, मेन्यू टैब है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। सो बाकी इंफॉर्मेशंस को प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो चेक कर लीजिएगा। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे और सबसे पहले अप्लाई के इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशन पे हमें क्लिक करना है। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इंडियंस। सो यहाँ पे जब ये पोर्टल ओपन होगा, इसमें आपको मिलेगी बाकी सारी इंफॉर्मेशंस। अप्लाई करने के लिए आपको देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं जो पहले फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द प्रोजेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली सारे एरियाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपका कोई भी मन हो रिसर्च प्रपोजल, बेसिकली आपको कोई भी प्रोजेक्ट में काम करना, कोई भी आपकी थीसिस पे आपको काम करना और आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, रूल ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही है स्टेप 1 दैट इज फाइंड द प्रोजेक्ट। सो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसी के बारे में ओवरव्यू दिया गया है दैट टू अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम यू विल नीड टू अप्लाई for an available project. Overall I think 100+ projects हैं available. Then projects are advertised on our website when applications open. You can apply for up to 2 projects. So एक application round में आप 2 projects के लिए apply कर सकते हैं and clearly mentioned है that you cannot propose your own or apply directly to a department. आपको अपने से नहीं कोई भी propose करना है project. So basically आपको जो भी available projects हैं उसमें से ही maximum 2 projects के लिए आप apply करेंगे।
एंड हर प्रोजेक्ट के साथ जो बाकी डिस्क्रिप्शन है वो भी है, सो अभी हम देखेंगे और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कैसे हमें अवेलेबल प्रोजेक्ट्स पता चलेंगे? सो फाइंड अवेलेबल प्रोजेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे जो भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके। आई विल लाइक प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो हियर यू कैन सी 101 मैचिंग रिजल्ट। सो पोजीशंस ओपन दिख रहे हैं आपको, इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद अ फेलोशिप। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोजेक्ट जो दिख ही रहा है वो है टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इन द मैक्रो इकोनॉमी, रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में देखिए एक ब्रीफ ओवरव्यू है दैट दिस पीएचडी रिसर्च प्रपोजल एम्स एट डीपनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडॉप्शन ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज इन द मैक्रो इकोनॉमी। देन जो यूक्यू के एक सुपरवाइजर होंगे दैट इज क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के, वो कौन से हैं उनके भी नाम लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। ओके, एडिशनल सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर दोनों का। देन आईआईटी दिल्ली के सुपरवाइजर होंगे डॉक्टर सौरभ, तो इनका भी नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन है, सो आप उससे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे पोजीशन ओपन है देखिए सिर्फ इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और प्रोजेक्ट है एनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन कैल्साइंड क्ले सीमेंट यूजिंग नेचुरल नैनो मटेरियल्स। सो इसी तरह अकॉर्डिंगली आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 100+ प्रोजेक्ट्स हैं, सो ऑब्वियसली हम सारे नहीं देखेंगे, सो इसको चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वापस विजिट करेंगे इसी पर्टिकुलर पेज पे एंड देन स्टेप 2। सो स्टेप 2 है चेक योर एलिजिबिलिटी। सो ऑल आई स्टूडेंट इंडियन इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। और रिक्वायरमेंट्स क्या है? सो क्वालिफाइंग डिग्री, मिनिमम मार्क्स, ग्रेड्स, एलिजिबिलिटी और जो भी स्कोर्स हैं ये लिखा हुआ है। सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक में, सीजीपीए 6.5 होना चाहिए मिनिमम 10 पॉइंट स्केल में, और अगर परसेंटेज है सो एग्रीगेट परसेंट 65% हो एंड फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ओके, नो रिक्वायरमेंट हाउ, ओके सो आई डोंट नो, ये नो रिक्वायरमेंट शायद फर्स्ट क्लास के लिए है। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ नेक्स्ट है कि हाउ एवर अ हाई स्कोर। ओके, सो बेसिकली आई थिंक कि गेट या नेट की एज सच कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ अगर हाई स्कोर है गेट में, देन नेट है, CSIR, ICAR, ICMR, DST इंस्पायर, ये इनमें से कुछ क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, तो ऑब्वियसली आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, राइट। सो ये मुझे लगता है यही लिखा हुआ है। देन बैचलर्स के लिए क्या है? सो CGPA 8 होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल में, और 80% होने चाहिए एग्रीगेट, और नो रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम CFTIs। तो CFTIs के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और बाकी सभी के लिए गेट में हाई स्कोर रिक्वायर्ड है। ओके, गेट या नेट, CSIR एक्सेट्रा। MSc किया है सो मास्टर्स डिग्री साइंसेज है, तो 6.5 हो या 65% हो, फर्स्ट क्लास हो, और आपके लिए ज़रूरी है गेट, नेट या इनमें से कोई भी और क्वालिफिकेशन आपके पास हो, राइट। देन मास्टर्स डिग्री है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स में, तो सेम है 6.5 CGPA और 65% ऑफ मार्क्स, एंड UGC नेट में हाई स्कोर होना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल नोट्स हैं, देखिए लिखा है दैट व्हाइल इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल कैंडिडेट्स possess a valid GATE, GRE, NET और CSIR score, but it is expected that successful applicants will have a good score in any of these exams in order to be competitive। So basically देखिए जैसे नो रिक्वायरमेंट लिखा था, सो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल सभी कैंडिडेट्स के पास अगर ये है तो ये आपके लिए बेटर होगा। ओके, सो बेसिकली प्रेफरेंस उन्हीं को मिलने वाली है जिनके पास है, बट अगर आपके पास नहीं भी है बट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मैटर्स, सो वो चीज़ें भी देखी जाएंगी। देन कैंडिडेट्स विदाउट अ वैलिड गेट स्कोर और CSIR अवार्ड कैन बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन टू दिस जॉइंट प्रोग्राम इफ दे हैव अ मिनिमम 2 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। तो देखिए लिख भी दिया गया है कि अगर वैलिड गेट स्कोर नहीं है या UGC, CSIR, नेट वगैरह क्वालिफाइड आप नहीं हैं, तो आपको कंसीडर किया जाता है अगर आपके पास मिनिमम 2 years का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, और आप बाकी जो कंडीशंस हैं उन्हें फुलफिल करते हो। देन फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन इट इज अंडरस्टूड दैट अ बैचलर्स डिग्री इज एन 8 सेमेस्टर प्रोग्राम विद कोर्स कंपोनेंट्स। तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन है, इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। बेसिक ऐसा कोई भी बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, बट हाँ एक बार आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए आप इसे देख लीजिएगा कि जो अकेडमी के इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, राइट, और इनके लिए क्या कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है या नहीं, अगर है तो आपको फिर उसे सबमिट करना पड़ेगा। देन डीमिंग बेस्ड ऑन प्रायर स्टडीज़, तो यहाँ पे अगेन प्रायर जो भी स्टडीज़ है उसका बेसिस, उसके बेसिस पे भी ऑब्वियसली सिलेक्शन
डिपेंड करता है, आई कैन से दैट इज़ वाई ये मेंशन है कि आपको कंसिडर किया जाएगा। देखिए, एप्लीकेंट्स में बी कंसिडर टू मीट द अकेडमीज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट इफ दे हैव कंप्लीटेड अ बैचलर और मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और हैव एविडेंस ऑफ एटलीस्ट 2 years ऑफ फुल टाइम स्टडी। अगर आपके पास स्टडी है, आई मीन फुल टाइम स्टडी आपने किया हुआ है एंड मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो और जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और मीडियम ऑफ असेसमेंट रहा हो और जो फाइनल ईयर है स्टडी का वो लास्ट 5 years में आपने ही किया हो। ओके, सो बेसिकली प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में, राइट। एंड फर्दर यहाँ पे देखिए बाकी इंफॉर्मेशन है, तो स्कोर्स भी सर्टिफिकेट के लिखे हुए हैं। टेस्ट नेम है IELTS, देन मिनिमम ओवरऑल स्कोर 6.5 होना चाहिए और मिनिमम सब बैंड स्कोर 6 होना चाहिए। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग इस सब मतलब पर्टिकुलरली हर एक सब बैंड में। देन अगर TOEFL है सर्टिफिकेट देन 87 है आपका ओवरऑल स्कोर एंड 21 होना चाहिए राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में और 19 होना चाहिए लिसनिंग में। ये था अगर आपका इंटरनेट बेस्ड है और अगर पेपर बेस्ड है तो इसके लिए मार्क्स अलग है। सो डिफरेंट आपको पता है सर्टिफिकेट्स होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है, इसे चेक कर लीजिएगा। देन स्टेप 3 है आपको प्रिपेयर करने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिक CV, देन अवार्ड और सर्टिफिकेट फ्रॉम ग्रेजुएशन और कॉन्वोकेशन, बेसिकली आपका सर्टिफिकेट और अवार्ड अगर कॉन्वोकेशन हुआ है तो। देन एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो भी हैं दैट इज मार्कशीट्स, कंसोलिडेटेड मार्कशीट। देन एविडेंस फॉर मीटिंग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे 2 रेफरीज के एटलीस्ट। देन स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट एंड अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो। इफ एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन इज इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश देन UQIDR विल रिक्वायर अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट एंड एन ऑफिशियली सर्टिफाइड। ओके, सो बेसिकली अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में नहीं है और किसी लैंग्वेज में है तो आपको ओरिजिनल तो सबमिट करना है, साथ में आपको एक ऑफिशियली सर्टिफाइड और ट्रांसलेटेड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, दैट इज इंग्लिश में। ओके, एंड अब यहाँ पे जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो। इसे देखिएगा, कोई इशू है सो आप बताइएगा एंड आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक ऑलरेडी मैंने बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। देन देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है। अभी देखिए एकेडमिक CV है सो इसमें ये सारी हेडिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड एक्सेट्रा। सो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओनली 1 EOI कैन बी सबमिटेड पर एप्लीकेंट और आप 2 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने EOI में। ओके, और डेडलाइन से पहले ही सबमिट कीजिएगा। डेडलाइन इज 17 October 2021 और यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा होगा, इसी के थ्रू आप सबमिट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देन आपको अटेंड करना होगा इंटरव्यू एंड एग्जाम और 6th है एक्सेप्ट योर ऑफर। तो स्टेज 1 होगा सुपरवाइजर शॉर्टलिस्टिंग। सो आपके सुपरवाइजर्स को ऑब्वियसली EOI सेंड होगा और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो फिर आप स्काइप और टेलीफोनिक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। एंड देन कमिटी शॉर्टलिस्टिंग है, इसे पढ़ लीजिएगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर कोई आपको इशू है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लास्ट डेट इज 17 October एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज वेल। दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।